राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम। राम के आने से अयोध्या पावन हुई, राम के आने से अयोध्या पावन हुई। हर तरफ हर जगह खुशियाँ छा गई, आओ हम सब करें वंदना राम की। जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम 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 जय जय राम, जय सिया राम जय जय राम, जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम, जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम। हे देखते थे आओगे जब तुम यहाँ, होगा तब ये फैसला राम में है सब यहाँ। ओ कब से राहें देखते थे, आओगे जब तुम यहाँ, होगा तब ये फैसला राम में है सब यहाँ। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम के आने से अयोध्या पावन हुई, राम के। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज गए हैं और वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। और आज एक बहुत बड़ी बहस का अंत हो गया है। इसी अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के साथ वर्षों से जो विवाद चला आ रहा था, वो अदालत के फैसले के बाद खत्म हुआ था। और उसके बाद इधर उधर की सारी बातें आज भूमि पूजन के साथ खत्म हो गई, क्योंकि भूमि पूजन संपन्न हुआ तो औपचारिक तौर पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम आज से शुरू हो गया, जिसके मौके पर मौजूद थे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने औपचारिक भूमि पूजन किया और साथ ही कहा, जैसे 15 अगस्त के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी थी, वैसे ही आज अयोध्या के इस राम मंदिर के लिए भी बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। इसीलिए आज हम ये पूछ रहे हैं कि 15 अगस्त अगर राजनीतिक आजादी का दिन था, तो क्या 5 अगस्त अब से सांस्कृतिक आजादी का दिन होगा? बताएंगे आपको कौन कौन मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन पहले जरा भूमि पूजन की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 15 अगस्त का दिन उस अथाह तप का, लाखों बलिदानों का प्रतीक है। स्वतंत्रता की उस उत्कंठ इच्छा, उस भावना का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक, कई कई पीढ़ियों ने अखंड, अविरत, एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। ये भी श्री राम की नीति है। और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा, उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति, राम की यही रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। श्रीलंका में रामायण की कथा जानकी हरण के नाम सुनाई जाती है, और नेपाल का तो राम से आत्मीय संबंध माता जानकी से जुड़ा है। ऐसे ही दुनिया के और न जाने कितने देश हैं, कितने छोर हैं, जहां की आस्था में या अतीत में राम किसी न किसी रूप में रचे बसे हैं। आज भी भारत के बाहर दर्जनों ऐसे देश हैं जहां वहां की भाषा में राम कथा आज भी प्रचलित है। मुझे विश्वास है कि आज
इन देशों में भी करोड़ों लोगों को राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने से बहुत सुखद अनुभूति हो रही होगी। आखिरकार राम सबके हैं, राम सब में है। तो आपको बता दें कि आज दंगल में हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, तीसरी पीढ़ी है उनकी, जो कि मंदिर के आंदोलन से जुड़ी रही और जो आज भूमि पूजन का हिस्सा थे, वहां कार्यक्रम में मौजूद थे। संत सभा के महामंत्री हैं। स्वागत है जितेंद्रानंद जी आपका। हमारे साथ हैं महंत राजू दास, जो कि हनुमानगढ़ी के महंत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या में उतरे आज, तो सबसे पहले दरवाजे जो पहुंचे वो हनुमानगढ़ी का दरवाजा था। हनुमान जी अयोध्या के राजा कहे जाते हैं। वहां उन्होंने माथा टेका तो पूजा महंत राजू दास ने ही करवाई थी। वो आज हमारे साथ होंगे। एक और मेहमान हमारे साथ आप देख रहे हैं, इकबाल अंसारी, जो कि इस मामले में पक्षकार थे, जिनके खिलाफ जिनसे मुकदमा चल रहा था, लेकिन आज वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा थे। और देखिए दिलचस्प बात यह कि लगातार इकबाल अंसारी अदालत में केस भले लड़ते रहे, लेकिन जब राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ तो खुद वहां पर पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मौजूद थे। उनसे भी बात करेंगे। स्वागत है इकबाल अंसारी आपका भी। और संबित पात्रा हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता और प्रवक्ता दिल्ली से। और हमारे साथ होंगी साध्वी रितंबरा, अब से कुछ मिनट के बाद, जो भूमि पूजन का हिस्सा थी और जो मंदिर आंदोलन का भी हिस्सा थी। 6 दिसंबर को जब विवादित ढांचा गिरा दिया गया था, उस रोज साध्वी रितंबरा वहीं मौजूद थी और कहा जाता है कि उन्हीं के भाषणों से लोगों में इतना जोश आ गया था कि लोग चबूतरा छोड़िए गुंबद पर चढ़ गए थे और फिर वो गुंबद मिट्टी में मिल गया था। उनसे पूछेंगे आज जब भूमि पूजन में बैठी तो कैसा महसूस हुआ। लेकिन सबसे पहले जितेंद्रानंद जी माइक उठाइए और आप बताइए, 3 पीढ़ियां आपकी इस लड़ाई में लगी, आप तीसरी पीढ़ी हैं, कैसा महसूस हुआ आज जब भूमि पूजन में थे? तो आज मेरे पूज्यपाद गुरुदेव, जो इस श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं, वो वर्चुअल इस कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। लेकिन इस प्रसन्नता का वर्णन इसलिए शब्दों में नहीं कर सकता कि 6 दिसंबर को यहाँ मौजूद था मैं भी, और सपना साकार हो रहा था। ऐसे मन के भाव, ऐसे उद्गार आ रहे थे, ये 492 वर्षों का कलंक मिट करके आज जब श्री राम जन्मभूमि के भव्य राम मंदिर की भूमि पूजन और उसकी शिला रखी जा रही थी, पूजन हो रहा था, तो एक अद्भुत दृश्य था। रोम रोम कंपित हो रहे थे हम सभी के। एक बात और कह के मैं इसको पूरा करूंगा कि इस लोकतंत्र सर्वोच्च न्यायपालिका के निर्णय के विश्वास का सबसे बड़ा आधार यह था कि मुकदमा भले इकबाल भाई ने लड़ा हो हमारे साथ, हर मौकों पे हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को दिल से इकबाल भाई ने स्वीकार किया। और स्वीकार ही नहीं किया, पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा मारा कि मैं भूमि पूजन में इस निर्णय को स्वीकार करके देखो मैं बैठा हुआ हूं। ये भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है। इकबाल अंसारी, आप जब बैठे भूमि पूजन में तो कहीं हार जीत वाली भावना थी मन में? देखिए, माइक ऊपर कर लीजिए। हार जीत की भावना तो 9 नवंबर को ही खत्म हो गई थी। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, इसलिए हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, तो जो संविधान ने फैसला किया उसको हमने स्वीकार किया। 9 तारीख के बाद हमने कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने जो है बिल्कुल बंद कर दिया। और हिंदू मुसलमानों के बीच में जो हमारा सौहार्द रहा वो आज भी कायम है। हम तो अयोध्या में रहते हैं, साधु संतों के बीच में रहते हैं, गृहस्थों के बीच में रहते हैं। हमारा जो भी बयान चलेगा या जो भी हमारी तकरीरें होंगी, भाषण होगा, उसमें ऐसी जो है हम जो भी बात लोगों को कहते हैं, इंसानियत को जोड़ने का काम करते हैं। हम हिंदू मुसलमानों की विवाद की बात नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि दुनिया में इंसान पैदा हुआ है तो इंसानी काम करे। जिसना जो है अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छा पहनना हो चाहिए, अच्छा रहन सहन होना चाहिए, अच्छी दोस्ती होनी चाहिए। क्योंकि जैसे अच्छा काम भगवान राम को पसंद है, वही काम करो कि जो भगवान राम को पसंद हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल एक ट्वीट किया, आपको जानकारी मिली उसकी, जिसमें उन्होंने कहा जैसे टर्की में हगिया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाया, यहां भी दोबारा मस्जिद बनाएंगे। आज बना लो मंदिर इसको।
देखिए, सवाल यह है कि कल कौन क्या कह रहा था, क्या नहीं कह रहा था। हम तो मीडिया के चैनल पे जो है दिनों रात मीडिया हमको घेरे हुई थी और मैं मीडिया से ही बात कर रहा था। हमको तो समाचार सुनने का मौका ही नहीं मिला। ओवैसी साहब की बात नहीं सुनी आपने? हमने किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि जो है कोई चैनल बचा नहीं जो है हिंदुस्तान का जो मेरे पास न रहा हो। मैं सुबह से शाम तक चैनलों के ही बीच में रहा, इसलिए कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है हमने सुना ही नहीं। भूमि पूजन में आपको बुलाया ट्रस्ट ने, कैसा लगा आपको वहां जाके? भाई बिल्कुल, हमारे अयोध्या का मामला है, हमारे घर के सामने का मामला है। अगर हमें न्योता मिला तो हम भी जाएंगे, क्योंकि विवाद जो है 9 महीना पहले खत्म हो चुका है। तो जो लोग अब विवाद करना चाहते हैं, बार बार विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे क्या कहिएगा? देखिए, अच्छाई बुराई जो है, अच्छाई बुराई तो हर जात में होती है। तमाम लोग ऐसे ऐसे बात जो है होते हैं, कभी कभी देवी देवता भी आपस में जो है लड़े हैं। कोई तो हिंदू मुसलमान की बात है, आपस में भी लोग लड़ते रहते हैं। इसलिए हम पुरानी बात को दोहराना भी नहीं चाहते कि पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज जो हुआ वो देखो। राजू दास जी, प्रधानमंत्री आए, आपने पूजा कराई, कुछ बात हुई कि नहीं? जी, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि सांस्कृत आज़ादी की आज पहला दिन है। महाराज जी के चरणों में दंडवत, आपको ढेर सारी शुभकामना और इकबाल भाई को धन्यवाद। इस आज़ादी के उत्सव में इन्होंने माना कि गलत हुआ था, अब सही हुआ। रही बात माननीय प्रधानमंत्री जी, सोमवार को ही माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने तय किया था कि सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी है, उनके जन्मभूमि पे आना है और हनुमान जी महाराज राम जी के अनन्य भक्त हैं, तो पहले हनुमान जी से मिलना है। इसके नाते महाराज जी, गुरु भाई राजू दास जी, आपसे निवेदन है कि आपके यहाँ तो 750 साधु हैं और हमको लगता है कि कम से कम 100 लोगों ने कहा कि नहीं मुख्यमंत्री जी, हमको प्रधानमंत्री जी के साथ रहना है। कोई कहा गदा भेंट करना है, किसी ने कहा चांदी की ईंट भेंट करना है, किसी ने कहा अष्टधातु की भेंट ईंट करनी है। इसके नाते आपसे निवेदन है, क्योंकि देश और दुनिया और विपक्ष और मीडिया यह कह रही कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, उसके बाद भी मोदी अयोध्या आ रहे हैं, कुछ न कुछ अप्रिय होगा, लेकिन नहीं, मर्यादा का हम लोगों ने फॉलो किया। खुद मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को रिसीव किया। हमने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी को आरती कराई। प्रधानमंत्री जी ने आरती किया, आरती के बाद प्रार्थना किया, प्रार्थना के बाद परिक्रमा किया, उसके बाद उनको प्रसाद दिया। प्रसाद देने के बाद हमने वहां पर जो है उनको एक साफा पहनाया और मुकुट पहनाया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महाराज जी, हम लोग सौभाग्यशाली है कि साधु संतों के संघर्ष से, हिंदू जनमानस के संघर्ष से आज ऐसा अवसर हमको प्राप्त हो रहा है। इसके नाते महाराज जी आशीर्वाद दीजिए कि जिस कार्य के लिए हनुमान जी सदैव तत्पर रहते हैं, आज वो कार्य करने में जा रहा हूं। तो मैं इकबाल भाई से निवेदन करना चाहूंगा और उनसे साफ साफ शब्दों में उनका मत चाहूंगा। क्या मुस्लिम जो ट्रस्ट है वो, और जिस प्रकार ओवैसी का ट्वीट और जिस प्रकार मुस्लिमों का ट्वीट है कि मैं तो उसको मस्जिद मानता हूं, जीवन पर्यंत मस्जिद ही मानता रहूंगा और भविष्य में मैं राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाऊंगा, इस पे आपका क्या राय है? देखिए महाराज जी, अभी हमने इससे पहले कहा कि हम जो है किसी की बात को सुनते नहीं। देखिए, लीपा पोती भाषा करते करते आज 70 वर्ष आपकी देने की मैं लड़ाई लड़ा। जब आपसे मैं बात कर रहा था, आप लगातार डिबेट में थे। इकबाल भाई, आपके पिताजी भी लगातार हमारे हनुमानगढ़ी के साधु के संपर्क में रहे। स्वर्गीय बाबा अभिराम दास जी महाराज 1949 में मूर्ति पधराए, तब से आपके पिताजी के लगातार टच में और वार्ता चल रहा था। इसके बीच में हम लोगों आपसे अथक प्रयास किया कि इकबाल भाई, हम लोग अयोध्या के हैं, मान जाओ। आप भी तैयार थे, पता नहीं कैसे आपको किसने धमका दिया। अब तो राजू दास जी मान गए ना, वो अब क्या मनवाना चाहते हैं उनसे? नहीं, मान गए। इनको साधुवाद है, इनको मैं बधाई दे रहा हूं। इनको गले लगाया, जैसे मैं पहले आया, पहले इनको मैं बधाई दिया, इनसे मैं मिला, इनसे मैं आशीर्वाद लिया, मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन आज ये साफ साफ बोल दें कि ऐसे राष्ट्र विरोधी, धर्म विरोधी, जो नहीं चाहते हिंदू और मुसलमान एक साथ रहे, जो नहीं चाहते सनातन धर्म संस्कृति की आजादी बरकरार रहे, और लगातार संसद भवन में वो बैठता है व्यक्ति और देश के खिलाफ लगातार साधु संतों सनातन धर्म के खिलाफ विरोध करता है, उसके खिलाफ एक क्या बोलना चाहते हैं? साफ साफ बताएं कि ऐसे मुसलमानों का मैं विरोध करता हूं, ऐसे कहें ये अयोध्या से। ये बोलिए इकबाल अंसारी, क्या कहना चाहते हैं? बोलिए इकबाल जी। देखिए महाराज जी तो जो है साधु संत हैं, इनका में जो है मैं सारे साधु संतों का मैं जो है
सम्मान करता हूँ। साजूदास जी कहते हैं कि मुसलमान जो है, मुसलमान हिंदुस्तान में जो है हिंदू मुसलमान मिला तो अंग्रेज भाग गए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो वीर अब्दुल हमीद बन के रहे, एपीजे अब्दुल कलाम बन के रहे। हम उस हिंदुस्तान में अगर हैं तो कहाँ गद्दार हैं? नहीं, आपको मैंने गद्दार नहीं कहा। 70 साल जो संघर्ष किए, हमेशा हिंदुस्तान के वफादार रहे और हिंदू मुसलमान मिले तो अंग्रेज भाग गए। आपने लगातार ये हमारे घर का झगड़ा था। हिंदू जनमानस ने संघर्ष हम किया। कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं। राजू जी, मेरा एक सवाल है, पूरी दुनिया जानती है। मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, अगर हिंदुस्तान में मुसलमान गोल गोल मत घुमाइए, साफ साफ बताइए, ऐसे मुसलमान का विरोध होना चाहिए कि नहीं? इकबाल भाई नहीं, गोल गोल मत घुमाइए, गोल गोल मत घुमाइए। आप साफ साफ बोलिए कि ऐसे राष्ट्र विरोधी मुसलमान का हम विरोध करते कि नहीं? नहीं, अदालत को मानते हो। राजू जी, मुझे लग रहा था कि कोरोना नहीं होता तो शायद आप दोनों लोग आज गले मिलके देश के सामने एक अनूठी मिसाल की तस्वीर पेश करते, लेकिन अब भी कड़वाहट कहीं बाकी है। मैं इनसे हाथ मिलाता हूँ, ऐसा नहीं है। अब भी कड़वाहट कहीं बाकी है क्या? सबों के बीच में रहे, हमेशा हम सबों के बीच में रहे। रुकिए, सुनिए प्लीज। अगर ओवैसी कुछ कह रहे हैं, अगर ओवैसी कुछ कह रहे हैं या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ कह रहा है, तो इकबाल अंसारी के कंधे पर रखकर आप उनसे जवाब क्यों चाहते हैं, जबकि ये आपके बगल में, ये मेरे भाई वहां भूमि पूजन में बैठकर आ गए आज? जब इनको ट्रस्ट ने मान्यता दे दी कि ये हमारे मेहमान के तौर पर शामिल हो सकते हैं, तो आप उन लोगों की बात पर इनसे जवाब क्यों चाहते हैं जिनको ये खुद मान्यता नहीं देते? राजू जी, मैं वैसी को जवाब देना चाहूंगा। आधा मिनट महाराज जी, आधा मिनट आप बोल लीजिए, आधा मिनट, फिर मैं संबित पात्रा को भी लाऊं चर्चा में। जी रोहित जी, हमारी और इनकी एक साथ उठते हैं, एक साथ रहते हैं। इनको पूछ लीजिए, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इनके द्वारा वहां पर नवाज का भी कार्यक्रम हुआ, इनको भर भंडारा में भी बुलाते हैं, उतना सम्मान करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से मैं इनको मानता हूं, ये दो अक्खी करते हैं। अगर ये दो अक्खी नहीं करते तो जब इनसे हम लोग चर्चा करते थे कि इकबाल भाई आप मिल जाओ, देश दुनिया का मुसलमान उल्टा सीधा अयोध्या के मुसलमानों को कह रहा है। राजू जी, उनको नाराजगी नहीं है कि वो केस हार गए, आपके पक्ष में फैसला आया, उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन आपको इस बात की अपनी नाराजगी है कि ये कभी भी अदालत के बाहर समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुए। नहीं, एक शब्द में मैं इनकी बयान चाहता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी जैसे राष्ट्र विरोधी विचारधारा के साथ है कि वीर हमीद अब्दुल जैसे लोगों के साथ है। वो तो उन्होंने कह ही दिया, अब्दुल कलाम जैसे लोगों, वो तो उन्होंने कह ही दिया, तो खुद ही कहा उन्होंने। इन्होंने खंडन करे, विरोध करे। क्या आप ओवैसी के बयान का समर्थन करते हैं या पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान का समर्थन करते हैं इकबाल अंसारी? भाई हम तो साफ कहते हैं, माइक पास कर लीजिए। हम तो अयोध्या में रहते हैं, अयोध्या के लोगों का समर्थन करते हैं। अब वो हैदराबाद में रहते हैं और राजू दास को चाहिए कि जवाब उनसे मांगे, ये हमसे बेकार में पूछते हैं। जितेंद्र आनंद जी, आप क्या कहेंगे? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि जैसे हगिया सोफिया में कर लिया, यहां भी दोबारा कर लेंगे। बोलिए आप, फिर संबित के पास चलते हैं। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते अधिकृत रूप से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में मैं यही कहूंगा, ये अवैध संस्था है। 1971-72 में इसका रजिस्ट्रेशन तो हुआ था, आज तक ITR दाखिल नहीं किया है। एक बात। दूसरी बात, एक अवैध संस्था देश में आग लगाने की कोशिश करेगी। आप टर्की के एक चर्च को मस्जिद में बदल करके अगर ये बात करोगे तो हिंदुस्तान का हिंदू 3000 मस्जिदों को मंदिर में बदलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। उसी तर्क पर, जिस तर्क पर तुम टर्की की बात, हाजिया सोफिया चर्च को मस्जिद में बदलने की बात कर रहे हो, इसलिए ओवैसी साहब और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कदम सोच समझ के, शब्द सोच समझ के निकालिए। काशी विश्वनाथ, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, भोजशाला, ये सारे विवाद अभी आगे रास्ता देख रहे हैं, कोर्ट के थ्रू रास्ता देख रहे हैं। इसलिए मैं भारत के इस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यही कहूंगा, पाकिस्तान के इशारे पर, ISI के इशारे पर आग से खेलने की कोशिश करोगे, उस आग में तुम खुद जलोगे, ये ध्यान रखो। संबित पात्रा, अगर आपकी तरफ से लोग बार बार ये कहेंगे कि अयोध्या तो पहली झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है, वो भी तो आपको हगिया सोफिया का उदाहरण देके बताएंगे कि जैसे वहां किया वैसे यहां भी कर लेंगे। ये किसने कहा हमारी तरफ से? मैंने तो आज हमारी तरफ से जो भी लोग हिंदुस्तान के तरफ से, हमारी पार्टी के भी जो नुमाइंदे, अर्थात अगर प्रधानमंत्री को आप हमारे पार्टी के भी नुमाइंदे के रूप में देखें, वो मंच पे थे। आज संघ के सरसंघ चालक जी मंच पे थे। किसने कहा
किसी ने नहीं कहा ऐसा। तो इसलिए मुझे लगता है आज एक बहुत शुभ दिन है, आज दिवाली का अवसर है, उसमें इस प्रकार से हम विवादित बयान कि किसी ने कहा कि हम अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा भी जाएंगे, किसी ने नहीं कहा है। और जहां तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सवाल है और जहां तक ओवैसी जी का सवाल है, मैंने यूं ही ओवैसी जी को दाढ़ी वाला जिन्ना नहीं कहा है, वो जिन्ना ही है। उनके अंदर जिन्ना वाली सोच है और वो हिंदू मुसलमान की ही राजनीति कर सकते हैं, मगर आज हमें वो नहीं करना है। देश में आग नहीं लगाना है। आज यहाँ अंसारी जी मौजूद है, इनके पिताजी भी लड़ रहे थे, इकबाल अंसारी भी लड़ रहे थे, मगर आज मैं उनको धन्यवाद करता हूं कि शालीनता के साथ आज वो भूमि पूजन में गए, शालीनता के साथ यहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को एक्सेप्ट किया और कहा कि नवंबर 9 तारीख के बाद कोई लड़ाई नहीं रही। ठीक है, एक प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया समाप्त हो गया, हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को स्वीकार किया। यही संविधान की लड़ाई होती है। और वहां आप ओवैसी को देखिए, ओवैसी जी खुद संविधान का शपथ लेने के बाद वो एक सांसद है, संविधान की दुहाई देके प्रधानमंत्री पर आक्रमण कर रहे हैं और खुद संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट इनफेलिबल, ये कहा था ओवैसी जी ने कि सुप्रीम कोर्ट से भी गलती होती है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो कि हाईएस्ट कस्टोडियन है हमारे संविधान का, उसके खिलाफ बोलना, वो तो देश को विभाजित करना चाहते हैं। जहां तक ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड का सवाल है, मुझे तो लगता है उनका पूरा पर्सनल एजेंडा ही चला रहे हैं। वो भी एक तरह से जिन्ना मानसिकवाद से ही प्रेरित हैं और पीड़ित हैं। देखिए, जिस प्रकार धमकी दी जा रही है कि हम मंदिर को बनाओगे आप तो हम गिरा देंगे, मुझे लगता है इसके लिए आज एक लड़ाई का माहौल बना करके एक जनरलाइज नहीं करना चाहिए। मुट्ठी भर लोग हैं, उन मुट्ठी भर लोगों को हिंदुस्तान की जनता समझती है, पहचानती है। आज आवश्यकता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ये पुनर्जागृति का विषय है। हजारों लोगों ने अपने जिंदगी का अभी जब ये कह रहे हैं कि मुट्ठी भर लोग हैं, हर रोज उनके बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए आपकी पार्टी के नेताओं की पूरी कतार लगती है, फिर उनकी बातों को इतना भाव क्यों दिया जाता है? अगर वो मुट्ठी भर लोग हैं और उनकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता तो? दूसरा, आपने कहा हमारी पार्टी से किसी ने नहीं कहा कि अयोध्या पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। वो व्यक्ति जिन्होंने अयोध्या के आंदोलन को खड़ा किया, विनय कटियार, उनसे मैंने बात की, उन्होंने दो टूक कहा कि हमारा काम अयोध्या का पूरा हो गया, अब हम काशी मथुरा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कैसे मान लें कि आप जो कह रहे हैं वो अलग है और कटियार जो कह रहे हैं वो अलग है? चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, आज का दिन, देखिए बाकी दिन जब हम डिबेट करते थे, बिल्कुल सही कहा आपने, ओवैसी जी के ऊपर अभी बहुत लंबा लेक्चर मैं खुद ही देता बैठ के, अभी मैं ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ बहुत कुछ खुद ही कहता, मगर आज का दिन अलग है। आज के दिन बहुत ये फूंक फूंक के कदम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सौहार्द का विषय है। और आप देखिए, ये हिंदुस्तान की मैच्योरिटी है, ये हिंदुस्तान का परिपक्वता है कि जिस दिन जजमेंट आया, कोई एक दिन जजमेंट नहीं आया, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद लोग कहते थे सड़क पे खून बह जाएगा, लोग कहते थे हिंदू मुस्लिमों का दंगा हो जाएगा सड़क पे, एक दंगा नहीं हुआ। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है और आज भी उसी प्रकार का माहौल हिंदुस्तान में रहना चाहिए। मेरे किसी एक बयान के कारण किसी एक व्यक्ति की क्षति ना हो, ना मानसिक रूप से क्षति हो और ना शारीरिक रूप से क्षति हो, ये मेरा दायित्व है। और देखिए, मैं पार्टी का आधिकारिक प्रवक्ता हूं, इसलिए अगर मैं कह रहा हूं कि जहां तक अयोध्या का विषय है, बिल्कुल हमारा समर्पण अयोध्या तक है। जहां तक काशी मथुरा का विषय है, पार्टी ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है, पार्टी ने ऐसा कुछ भी विषय कहा नहीं है आधिकारिक पदों से। इसलिए मैं कृपया करके कहता, ठीक है, यहां महंत बैठे हैं, महामंडलेश्वर बैठे हैं, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, बड़े लोग हैं, उनके अपने विचार हैं और उनके विचार बहुत उच्च विचार हैं। 300 पर आ गई है, लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं ने आज भी अदालत में स्वीकार थोड़ी ना किया है कि 6 दिसंबर को ढांचा गिरने में उनका कोई रोल था। वो तो कह रहे हैं कि हम थे, सामने अचानक हो गया। हमारे साथ यहाँ साध्वी रितंबरा जी आ गए हैं, संबित जी, और वो शख्सियत हैं जो उस वक्त वहां पर मौजूद थी और जिनके ऊपर ये आरोप लगा कि इन्होंने जो भाषण दिए, उन्हीं बातों को सुनकर लोगों में इतना जोश आ गया कि वो ढांचे के ऊपर चढ़ गए और उसको गिरा दिया। रितंबरा जी, आज जब आप वहां बैठी थी और भूमि पूजन हो रहा था और वो तारीख 6 दिसंबर की, उसका कुछ आपको याद आया? क्या उस वक्त भावना थी जब आप बैठी थी भूमि पूजन में? आप याद दिला रहे हो। वहां तो बस यही था सामने कि 2 वर्ष बाद भव्य मंदिर कैसा होगा और हमारे रामलला जब विराजेंगे और पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के राम भक्त कैसे झूम उठेंगे, कैसे आरती उतारी जाएगी, कैसे आदर्शों के चरमोत्कर्ष अपने लिए निश्चित किए जाएंगे। बस यही था मन में। पिछला सब भूल गई हैं? हाँ, निश्चित। आप याद दिलाते रहे ना, आपकी यही जिम्मेदारी है। नहीं, मैं तो याद दिला ही रहा हूं। मुझे लगता है कि आपको भी आज देश के लोगों को बताना तो चाहिए कि उस दिन हुआ क्या था
जिसकी परिणति आज हमने देखी है आंदोलन के तौर रोहित पर, जी, कानूनी लड़ाई के तौर पर। हाँ रोहित जी, अब मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ अदालत बैठा नहीं के बिल्कुल, बैठे ये हो। अदालत नहीं है, अदालत से तो मामला निकल चुका। और रोहित सरदाना जो है उसके सामने अपनी पैरवी करनी पड़ेगी, ये मुझे पता नहीं था। मैंने सोचा आज सारा विश्व जिस आनंद में झूम रहा है, शायद आप भी अपनी ये सब कंटीली बातें छोड़कर उस आनंद का जिक्र करेंगे। नहीं और बिल्कुल। देखिए रोहित जी, और जहां तक मैं निवेदन करूं कि भारतीय जनता पार्टी की मैं घटक नहीं हूं कि मैं उनके आपने क्या कहा, हमारे संबित पात्रा जी, संबित पात्रा जी से कुछ कह रहा था, वो आपके लिए नहीं था। पात्रा जी, मैं ये कह रही थी कि हम साधु मानते हैं, मतलब हमारी व्यक्तिगत राय है कि कर्ता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूं ना तुम कुछ हो, उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। हम मानते हैं कि सारी लीला राम लल्ला की है। उन्होंने इस आंदोलन के संकल्प पैदा किए, इस आंदोलन को शिखर तक ले जाने की सामर्थ्य पैदा की, इसलिए राम जी करा रहे हैं। राम जी का काम है रोहित जी, राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। इतना मधुर स्वाद है, आप कहाँ की बातें कर रहे हैं। और जहां तक सत्य और तथ्य की बात है, हिंदू जाति का स्वभाव नहीं है रोहित जी अनाधिकार चेष्टा करना, हम भारतीयों का स्वभाव नहीं है। हम अपनी भी आधी में से आधी देकर शांति के गीत गाने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं जो हर दर्द बर्दाश्त कर लेते हैं, पर यही चाहते हैं कि सौमनस्यता हो, सौहार्द हो, प्रेम हो। इतना जाज्वल्यमान सत्य सूर्य की तरह उदीयमान है और फिर भी दिखाई नहीं देता। इसका मतलब उस सत्य का दोष नहीं है, देखने वाले के पास तो आंखें नहीं है, नैन ज्योति मंद है और हृदय की आंख बंद है, तो सत्य कैसे दिखेगा। मैं आपसे आगे बात करूं उसके पहले अपने दर्शकों को बता दें, टेलीविजन पर वो एक तस्वीर इस समय देख रहे हैं। जिस समय अयोध्या में भूमि पूजन हो रहा था, साध्वी जी वहां मौजूद थी, स्वामी जी मौजूद थे, इकबाल अंसारी मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा टेलीविजन पर उस समय लाइव टेलीकास्ट देख रही थी इस भूमि पूजन का, उन तमाम लाखों करोड़ों लोगों की तरह जो वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि अयोध्या में कब राम मंदिर बनेगा। और आज जब मौका आया तो कोरोना की परिस्थिति की वजह से खुद यहां मौजूद नहीं हो सकते थे, लेकिन घर बैठकर टेलीविजन के जरिए उस इतिहास को बनते हुए वो देख रहे थे। लेकिन साध्वी जी, आपने कहा कि हिंदू समाज वैमनस्यता की बात नहीं करता, अपने अधिकार के लिए लड़ने की झगड़ने की बात नहीं करता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल एक ट्वीट किया, मुझे पता नहीं आप तक वो जानकारी पहुंची कि नहीं, मैं बता देता हूं। उन्होंने कहा जैसे टर्की में हगिया सोफिया को हमने दोबारा मस्जिद बनाया है, एक समय आएगा आप राम मंदिर बना लो, हम इसे दोबारा मस्जिद बनाएंगे। ये कह के जो है वो अपनी प्रवृत्ति का परिचय दे रहे हैं, जो 500 साल तक हमने झेला है, हमने प्रतीक्षा की है। आज अगर आप ये ट्वीट कर रहे हैं, मैंने नहीं सुना, मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर हूँ रोहित जी, मुझे पता नहीं है इस दुनिया के बारे में, ज्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन जब भी हमारी करनी होगी या हमारी कथनी होगी, वो वही होगा जो हमारा विचार है। हम सृजन के गीत गाते हैं, वो विध्वंसों के झंझावात लाते हैं, लेकिन विध्वंसों के झंझावात के बाद भी जब वो झंझावात गुजर जाते हैं, जब आंधियां गुजर जाती हैं, हम उन्हीं खंडहरों में पुनर्निर्माण करने की सामर्थ्य रखते हैं। क्योंकि हमारे पास, अगर आप हमारे आराध्यों की प्राण प्रतिमाएं तोड़ते हैं तो आप ये सोचते हैं कि आप विजय हो गए। नहीं, ये विजय नहीं है। आप हमारे आराध्यों की प्रतिमाएं तोड़ते हैं, मंदिर ध्वंस करते हैं, पर हमारी आस्था और श्रद्धा को कम नहीं कर पाते। तुम आंधियां पैदा करते रहो, हम श्रद्धा के दिए जलाते रहेंगे। अंधेरा नहीं रहेगा, रहेगा आलोक ही, रहेगी रोशनी ही। रोहित जी, एक आखिरी सवाल और पूछ रहा हूं, आप जाना चाहते हैं उसके पहले फटाफट से, अयोध्या पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, आप भी मानती हैं इस बात में? रोहित जी, शिव हमारा शीश है और राम हमारे प्राण हैं और श्री कृष्ण हमारी प्रज्ञा हैं। इनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है और इनके बिना हम अधूरे हैं। पूर्णता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिस पथ पर चलकर यहाँ तक पहुंचे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए पथ प्रशस्त हो गया है। संबित पात्रा तो मना कर रहे हैं।
वो कह रहे हैं हमारी पार्टी ने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं अभी तक। अब ये तो आप संबित पात्रा जी से पूछिए। संबित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये तय नहीं किया। लेकिन तय कौन करता है? कोई पार्टी नहीं करती रोहित जी, कोई संगठन तय नहीं करता। एजेंडा तो मेरे राम लल्ला तय करते हैं, अभी सारा संसार पीछे चल दे। रोहित जी जाने दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साध्वी जी आने के लिए। साध्वी रितंबरा कुछ ही देर के लिए हमारे साथ थी, उन्हें लखनऊ जाना था, लेकिन आज तक के कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर वो आई। स्वामी जितेंद्रानंद जी जो बात वो कह रही हैं कि एजेंडा तो रामलला तय करते हैं, पार्टियां पीछे पीछे आ जाती हैं क्या? अचानक 2 दिन से, कल तो आप थे कार्यक्रम में, आपने सुना कांग्रेस पार्टी ने कहा राम तो सबके हैं। भाई थोड़ा क्रेडिट तो उन्हें भी दीजिए, वो कह रहे हैं। स्वाभाविक है, संबित पात्रा जी जो बोल रहे हैं वो सच ही बोल रहे हैं। जो अंतिम चक्र का आंदोलन था 1983-84 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन 1989 में भारतीय जनता पार्टी की एंट्री पालमपुर प्रस्ताव के जरिए हुई थी। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में आडवाणी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए। तो कोई भी राजनीतिक दल अपने वोट, अपने मत प्रतिशत, इन सारी बातों का विचार करता है। लेकिन अगर दीदी ने कहा कि एजेंडा तो रामलला तय करते हैं, तो मैं उससे आगे बढ़ के एक बात कहता हूं कि काशी विश्वनाथ और मथुरा का एजेंडा, क्योंकि ये जो तीनों संकल्प थे, अखिल भारतीय संत समिति के संस्थापक वितराग संत पूज्य बामदेव जी कि जब संत समिति की पहली बैठक हुई तो एजेंडा वही तय हुआ था कि अयोध्या, काशी, मथुरा, इस क्रम में यह आंदोलन चलेगा, इसी क्रम में चलेगा। और ये तभी का तय था। तो इसका मतलब यह तो नहीं था कि एक कदम हम आगे बढ़े, श्री राम जन्मभूमि का पूरा किया। अब राजनीतिक दलों की बात उनकी है। संबित जी जब भी एंट्री करेंगे हम स्वागत करेंगे, लेकिन अभी तो संत समिति के कंधे इतने मजबूत हैं, भारत के संतों के कंधे इतने मजबूत हैं कि हम अपने मठ मंदिरों की सुरक्षा स्वयं कर सके। आपने खुद देखा होगा कि कल हनुमानगढ़ी में निशान पूजा हो रही थी। निशान पूजा किस बात की थी? हनुमान जी, जो हनुमानगढ़ी है, अयोध्या के राजा तो भगवान राम है, लेकिन हनुमान जी क्या है फिर? तो हनुमान जी यहाँ के आर्मी हेडक्वार्टर है हनुमानगढ़ी, और निशान हमारा शस्त्र होता है। निशान जो धर्म ध्वजा जिसको कहते हैं कि पुराने युद्ध में अगर पताका कट गई तो राजा जिंदा है या मर गया कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो हमारे हनुमानगढ़ी का निशान हमारे अयोध्या का स्वाभिमान है। हम उसका पूजन मंगलवार को करके और बुधवार के दिन हम भूमि पूजन किए। तो ये निशान, ये सारी चीजें, ये संतों की सेना, ये स्वयं में सक्षम है। और संबित जी इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि जब मन में आए तब ये समर्थन करें न करें, जब देश चलेगा तो पीछे से लोग तो चल ही देंगे। संबित जी तो साध्वी जी के रहते हुए बात करना चाहते थे, लेकिन साध्वी जी को जाना था तो संबित जी वो निकल गई। कुछ ही सवालों के जवाब देके आप कहिए अपनी बात, अब क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ा भाग्य का विषय था, क्योंकि दीदी माँ, साध्वी जी को हम दीदी माँ कहते हैं, और दीदी माँ के रहते हुए उसी फ्रेम पे रहना, उसी चैनल पे डिबेट में रहना, ये हमारे लिए कोई बहुत बड़े सौभाग्य से छोटी बात नहीं है, क्योंकि उनमें स्वयं सरस्वती का निवास है। जिस प्रकार की बातें भी वो अभी करके गई हैं, वो अपने आप में सिद्ध करता है कि उनके वाणी में ओज है। और अभी स्वामी जी जो कह रहे थे, माननीय जितेंद्रानंद जी, वो भी बिल्कुल सही कह रहे थे। देखिए, राजनीति अलग होती है और संत समाज अलग है। और आज मैं मोदी जी के लिए कह दूं, आज मोदी जी, आप याद रखिए, मोदी जी ने 2 जगह दंडवत प्रणाम किए हैं पार्लियामेंट के सामने। पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बन के गए, उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को, लोकतंत्र के मंदिर को। और आज उन्होंने हनुमान जी के सामने, भगवान राम जी के सामने और ईश्वर के सामने उन्होंने राम काज के लिए दंडवत किया है, साष्टांग प्रणाम किया। मैं बताऊं साष्टांग का अर्थ क्या होता है? यहां वैसे बड़े बड़े संत बैठे हैं, मगर अष्टांग अर्थात साष्टांग, अपने अष्ट अंगों को जो भूमि में छुआ दे। अष्ट अंगों में शीश अर्थात अपना मन, अपना वचन मुंह और अपना कर्म अर्थात दोनों हाथ और दोनों पांव आप जब जमीन से छुआ देते हैं, मतलब ईश्वर को समर्पित कर देते हैं मन, कर्म और वचन से, वही साष्टांग होता है। और यह एक प्रधानमंत्री है जिसने हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, गरीबों के लिए और हाँ राम काज के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है, और साधु संतों के लिए भी समर्पित किया है। भगवाधारी ये जरूर जान के रखें कि उनका पुत्र है नरेंद्र मोदी,
और उनका पुत्र उनके काम के लिए समर्पित है। राम काज करने को आतुर हैं वो, और कोई भी राम काज ऐसा नहीं होगा जिसको नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे। ठीक, वापस आता हूं आपके पास, लेकिन राजू दास जी, आपने कहा कि 5 अगस्त को सांस्कृतिक आजादी मनाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। कितना समय तय किए ये कार्यक्रम पूरा करने के लिए? और ये जो दीप प्रज्वलन आज 5 अगस्त को हो रहा है, ये हर 5 अगस्त को कराएंगे क्या? देखिए भैया, ऐसा है कि अभी महाराज जी, दीदी माँ और इकबाल अंसारी, ये जो संगम आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर निर्माण हेतु ये संगम लगा है। उसमें गोता आप भी लगा रहे हैं, पूरे देश को लगवा रहे हैं। आपके द्वारा हमको लगता है कि आपके जो भाव है राम की पैरी पे आप इसलिए कार्यक्रम कर रहे हैं कि देश दुनिया आपके चैनल के माध्यम से देखे, क्योंकि मोदी जी ने जो मंच पर संबोधन जो उन्होंने किया, भगवान श्री राम सबके, न पथ न पंथ न जाति न धर्म न सभी संप्रदाय के भगवान श्री राम हैं। इसके नाते हम लोगों ने, साधु संतों ने, राजनीतिक विषय अलग है। संबित जी बोल रहे थे कि अभी हमने तय नहीं किया है, अभी मोदी जी ने नहीं बोला। मोदी जी साधु संतों के पुत्र हैं, मोदी जी भगवान श्री राम के पुत्र हैं, हनुमान जी के पुत्र हैं, और भारत माँ के पुत्र मोदी जी हैं। साधु संत इस चीज को मानते हैं और साधु संतों ने इस चीज का आशीर्वाद दिया है। अभी स्वामी जी बैठे हैं, स्वामी जी भी कह रहे थे, देखिए ऐसा है, ये लड़ाई कोई मुझको एहसान में नहीं मिला। आज मोदी जी बोल रहे थे, ये 3 लाख से ऊपर राम भक्तों, सनातन संस्कृति को मानने वाले साधु संतों की संघर्ष की देन है, जिन्होंने रातों दिन अलग जगा के रखा। किससे? मुसलमानों से, अंग्रेजों से। पिछले 70 साल में जो सरकारें थी उससे कभी ये डिगा नहीं। मरते जीते यथासंभव, हमारे पास भोजन नहीं भी था, हम लैया दाना और आटा कंधे में टांग कर अयोध्या आते थे, भोजन नहीं मिलता था, फिर भी राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़े। इकबाल भाई बैठे हैं, हमारे ऊपर किसी ने ऐसा नहीं किया, मैंने लड़के लिया और आगे भी संविधान के अनुरूप लड़के लेंगे। दिल बड़ा है आपका। इकबाल भाई आपके भाई हैं, माफ कर दीजिए ना, अब तो छोड़ दीजिए। बार बार नाराजगी आपकी इकबाल के लिए आई जाती है, क्यों? तकलीफ इस बात की है कि मेरे राम को इन्होंने 70 वर्ष तक टेंट में रखा, ये दुख। इकबाल अंसारी, आप माफी मांगना चाहते हैं इनसे आज? देखिए, ऐसा है कि राजू दास जो है साधु संत है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। भगवान जब 14 बरस के लिए वनवास गए थे तो हमने भी जगह दिया था, हमने भी जगह दिया था। तो अब इनको मालूम ही नहीं है। अब वो 14 बरस के बाद में जो है वनवास में रहे, कब तक हमारे जो रहे, उस समय इस्लाम धर्म का उदय ही नहीं हुआ साल जो है। माइक चल रहा है, आप थोड़ा नजदीक रखें तो बात कर सकते हैं। हम भगवान के विरोधी नहीं रहे, भगवान राम के विरोधी नहीं रहे। 70 साल हमने सम्मान दिया है। रोहित जी, राजनीतिक पार्टियों के दबाव में आ गए थे क्या? इसमें क्या दबाव है? भगवान स्वतंत्र हैं। जहाँ लोग कहते हैं कि कई पार्टियां आपके पीछे वो आ खड़ी थी। सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं। अब राजू भाई को मालूम नहीं था, न राजू भाई थे न हम थे, लेकिन ये है कि मस्जिद में रहे तो हमने सम्मान दिया। अब नहीं, गलत बात है, गलत बात है। उस समय में सनातन धर्म संस्कृति कहीं भी रह सकते हैं, अपने मर्जी से रह सकते हैं। इस्लाम धर्म का उदय कहीं भी रह सकते हैं, अपनी मर्जी से रह सकते हैं। हम जो है उसको किसी इंसानों की देन तो है नहीं। संबित पात्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। संबित जी, मैं एक सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूं। आज ये राजू दास जी ने कहा नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के पुत्र हैं। आपके नेता तो जो तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं वो मोदी जी को अभिभावक बना दिए हैं। श्री राम बच्चे हैं और मोदी जी उनको घर छोड़ने जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, जाकी रही भावना जैसी। देखिए, ये हिंदू धर्म में सुंदरता है। आप अगर चाहें, आपके मन, नहीं, मैंने देखा है, वो फोटो देखा है। शशि थरूर जी ने उस पर कमेंट भी किया है, मगर मैं उसका उत्तर दे रहा हूं और इसको ध्यान से सुना जाए। जाकी रही भावना जैसी, ये हमारे धर्म की सुंदरता है कि अगर किसी माँ के अंदर वात्सल्य प्रेम जग जाए तो वो छोटे से नन्हे बालक को कृष्ण के रूप में देख सकती है, वो उसको गले से लगा सकती है और वो उससे माँ की तरह बात भी कर सकती है। प्रभु बच्चा बन जाता है अपने भक्त के सामने, और वो अगर चाहे तो मित्र भी बना सकता है, सखा भी बना सकता है, वो चाहे तो पिता बना सकता है। ये स्वतंत्रता केवल और केवल हमारे ही सनातन में है कि जिस रूप में आप चाहें ईश्वर को उसी रूप में धारण कर सकते हैं। ईश्वर उसी भाव में प्रकट होते हैं। न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न वर्णमये, भावे ही विद्यते देवो स्मद्भावो ही कारणम। न काष्ठ में, न लकड़ी में है, न पत्थर
में है। भगवान न मूर्ति में है न मिट्टी में है, भाव में ईश्वर है, और जहां भाव सिद्ध होता है वही ईश्वर राम स्वयं प्रकट हो जाते हैं। मगर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता था रोहित जी, आज कांग्रेस के प्रवक्ता कहां है? वो कुर्सी क्यों खाली है? आए, आपने बुलाया या आपने नहीं बुलाया? मैं ये पर्सनल क्वेश्चन है, जरा आप उत्तर दे देंगे तो ठीक रहेगा। संबित जी, हमने बुलाया, कल भी बुलाया था, वो आए थे, आज बुलाया, आज वो नहीं आए। अच्छा, ये उनका अपना फैसला था। तो अब 10 ऐसे राम आप मुझे भक्ति 10 कैसे सेकंड होगी? देखिए, ये महत्वपूर्ण, आज भी डटे रहते हैं। कल ही हमने कहा था स्वामी जी, मैं 10 सेकंड अब लूंगा, क्योंकि क्षमा कर दीजिए स्वामी जी, तो हमने कहा था कि 1-2 दिन इंतजार तो करिए कालनेमी की असली शक्ल के लिए। एक ही दिन में अखाड़ा छोड़ के भाग गए। बोलिए संबित जी, क्या कह रहे हैं आप? रोहित जी, ये प्रश्न पूछना बहुत अनिवार्य था। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल है, करोड़ों लोग देख रहे होंगे और सुने सभी लोग। ये जो लोग फैंसी ड्रेस कंपटीशन करते हैं, बहुत जल्दी उनको कपड़े उतारने पड़ते हैं, क्योंकि उनको नया चोगा भी पहनना पड़ता है। कल उन्होंने फैंसी ड्रेस कंपटीशन किया था, कल थोड़ी देर के लिए भगवा रूप धारण करके आपके चैनल में आके डिबेट करके गए थे, चौपाई भी पढ़ के गए थे, थोड़ी देर के लिए ही सही राम को याद तो किया, उसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूं। आज क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। कुछ लोगों ने देखिए पहले राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, और फिर जल्दी से किसी ने कहा कि प्रियंका जी जरा ट्वीट कर दो, एक ट्वीट कर दो। एक ट्वीट करके ये श्रेय लेना चाहते थे, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। कम से कम एक ट्वीट ही सही, थोड़े क्षण के लिए ही सही, भगवान राम को याद तो किया इन लोगों ने, जिन्होंने उसके अस्तित्व पर ही सवाल उठाया था। देखे, कांग्रेस के हकीकत को देखे लोग। लेकिन एक चीज है सर, सवाल यह है स्वामी जी, राम तो आ गए, राम राज्य कब आएगा? जो आप देख रहे हैं राज्य, वो राम राज्य के निकट आसपास कहीं दिखता है आपको? हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, एक तो मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, धार्मिक व्यक्ति हूं। मैं तो इसलिए राम राज्य की परिकल्पना आप बेहतर समझते हैं, इसलिए मैंने संबित जी से नहीं पूछा ये सवाल, आपसे पूछा। राम राज्य की जो परिकल्पना है, इसे किसी राजनीति के सहारे हम समाज में नहीं उतार सकते। हमारा मानना है कि राम मंदिर बनने के साथ एक एक ईंट जैसे ऊपर हम चढ़ते जाएं, उतने में समाज के अंदर समरसता लाना ये साधु संतों की जिम्मेदारी है। क्योंकि इस भगवा वस्त्र पर समाज ने विश्वास किया था, इस संपूर्ण आंदोलन के क्रम में हमारे आचार्यों पर विश्वास किया था। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 3 वर्ष बाद जब हम 2022 में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होंगे गर्भगृह का, उस समय जब आप आएंगे तो इसका ठोस उत्तर देश का संत समाज आपको देगा। राम राज्य आपको दिखता हुआ नजर आएगा। मतलब आपने तारीख तय कर ली है प्राण प्रतिष्ठा की? प्राण प्रतिष्ठा की तारीख इसलिए तय कर ली है कि दूध का जला भी छाछ फूंक करके पीता है। राजनीति वालों का क्या भरोसा। महाराष्ट्र के लोगों ने वोट दिए थे देवेंद्र फडणवीस को, शिवसेना अलग होकर के सरकार बना ली, सोनिया जी की गोद में बैठ गई। परिणाम पालघर के हमारे 2 साधु मारे गए और कोई जांच कराने को नहीं तैयार। कल को दुर्भाग्य से अगर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों में जैसे ढांचा टूटने के बाद वो सपा बसपा का गठबंधन हुआ, उसी प्रकार सारे दलों की मिलकर के सत्ता आ जाए और रामलला अस्थाई कास्ट के घर में है, तो पता चलेगा उस कास्ट के घर से उनको इस घर में आने में सैकड़ों वर्ष लग गए, इन पापियों के चलते, इनकी राजनीति के चलते। ये मुसलमानों के सामने घुटने टेक देंगे। इसलिए योगी जी के रहते, मोदी जी के रहते हमारी मान्यता है कि 2022 विधानसभा में योगी जी जाएं चुनाव लड़ने, उसके पहले रामलला अपने घर में बैठ के मुस्कुरा रहे हो, ताकि उसके नाम पे थोड़ा वोट भी मिल जाए योगी जी को। उसके नाम पर वोट की बात मैं नहीं करता, लेकिन कम से कम रामलला घर तक पहुंच जाए। आप नहीं करते, ये तो हम श्योर कर देंगे। आप नहीं करते, लेकिन आप प्राण प्रतिष्ठा करिए। वोट की बात संबित पात्रा जी कर लेंगे। समय हालांकि बचा नहीं, संबित जी माफी चाहते हुए। दंगल का स्पेशल एडिशन था, आज भूमि पूजन हुआ और यहाँ हम राम की पैड़ी पर सरयू के किनारे से इन संतों के साथ आपके लिए विशेष कवरेज लेकर आए। हमने आज आपसे सवाल पूछा था, क्या राम मंदिर का निर्माण देश के लिए सांस्कृतिक आजादी का प्रतीक है? जो जवाब हमें मिले 96%, 96% लोगों का कहना है हाँ, ये सांस्कृतिक आजादी का प्रतीक है। और 4% लोगों के मत
इसके श्री विरोध राम में। जन्मभूमि की, तो दंगल आप देख रहे थे राम अयोध्या से, जन्मभूमि की, देश दुनिया की राम खबरों के लिए जन्मभूमि आप की। देखते रहेगा आज तक। जय दंगल में श्री फिलहाल के लिए इतना ही। राम।